संस्थान के जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग कुछ जीके के क्वेश्चंस तैयार किए हैं और कहें सर हम लोगों का जीके का टेस्ट लीजिए। तो चलिए मैं इन लोगों का जीके का टेस्ट लेता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चे कितना कितना बताते हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और अगर बच्चे हमारे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो उन लोगों के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए आप खड़ी हो जाइए। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। चलिए आप अजीत खड़े हो जाइए। आप बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी में। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। चलिए आप खड़ी हो जाइए। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो आप लोग। बैठ जाइए। देखिए आगे चलते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। आप पवन खड़े हो जाइए। आप बताइए कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1% कितना? 1%। 1% जनसंख्या। बहुत अच्छे, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। बताइए तेल नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को। नाइजर नदी को। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। चलिए आप खड़े हो जाइए। सतपुड़ा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत अच्छा तैयार करके आए हो, बैठ जाओ। और अब आप बताइए। आप खड़ी हो जाइए। आप बता दीजिए युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? कंपाला। कंपाला पर। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। खड़े हो जाइए। आप खड़ी हो जाइए। बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब आती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को आती है। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। खड़े हो जाइए आप। शिवम खड़े हो जाइए आप। आप बता दीजिए सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने पुकारा था? यूनानियों ने। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। कौन बच रहा है? चलिए छाप खड़े हो जाइए। राज बताइए झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को। बैठ जाओ। देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चे। एक सिलसिला हम आगे जारी रखते हैं और पूछते हैं। अभी तक तो सभी क्वेश्चन सही इन लोगों ने बताया है जहां तक मेरी जानकारी है। अगर कोई गलत होगा तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो गलत नहीं बता रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा बता रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चलिए आप अजीत खड़े हो जाइए। आप बताइए। आप बता दीजिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को। 1942 ईस्वी को। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए आप। आप बता दीजिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बैठ जाओ। खड़ी हो जाइए। सपना आप खड़ी हो जाइए। आप बताओ मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने। बहुत अच्छे, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से तैयार करके आप बैठ जाओ। चलिए इसी से संबंधित आप भी बता दीजिए मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बादल खां। बादल खां। बैठ जाओ। अच्छा अब किसकी बारी है? किसको खड़ा करें? चलिए आप खड़ी हो जाइए। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। सिख धर्म के लोग। बहुत अच्छे, एकदम रट लिए हो। बैठ जाओ। एकदम अच्छे से तैयार किए हो। चलिए आप खड़ी हो जाइए। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। हाँ सही है, बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा पवन आप खड़े हो जाइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। दिशा आप खड़ी हो जाइए। किस शासक ने
ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बैठ जाओ। सपना जी आप खड़े हो जाइए। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। क्या? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। हाँ। लैक्टोमीटर, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए आप खड़े हो जाइए। आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। अजीत जोगी, बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए। बताइए प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए आप खड़े हो जाइए। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए पवन आप खड़े हो जाइए। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाली मुंबई से नासिक को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? थाल घाट, ठीक है, बैठ जाओ। शिवम आप खड़े हो जाओ। अच्छा बताओ फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस उड़ा देती है, ठीक है, बैठ जाओ। जैसा आप खड़े हो जाओ। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1944। 1900, सही है, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए विपिन जी खड़े हो जाइए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? श्री अरविंद। श्री अरविंद, ठीक, बैठ जाओ। पवन खड़े हो जाओ। ये बताओ हाल ही में संसद टीवी को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, बैठ जाओ। खड़े जाओ। आप बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को, ठीक है, बैठ जाओ। अजीत आप बताइए कोरोना वायरस के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब, ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का चल रहा है, ये सिलसिला आगे जारी रखते हैं। चलिए खड़ी हो जाइए आप। चावल के साथ छह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर हाँ। एवं लोथल से। रंगपुर एवं लोथल से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए खड़े हो जाइए। आप फिर ताजमहल से संबंधित बताइए ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में, ठीक है, बैठ जाओ। चलिए राज खड़े हो जाइए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। खड़ी हो जाओ। ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दामिनी पुनिया तथा राजपाल पुनिया, हाँ सही है, बैठ जाइए। शिवम खड़े हो जाइए। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? पूछा गया था। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? चालकता के द्वारा। चालकता के द्वारा, ठीक है, बैठ जाइए। चलिए विपिन खड़े हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? के जे उदेसी, ठीक है, बैठ जाओ। अजीत खड़े हो जाइए। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ लक्ष्मी। ये बताओ जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है, बैठ जाओ। पवन खड़े हो जाइए। शाहजहां ने किसकी सहायता से गद्दी हासिल की थी? अशरफ खां की सहायता से, ठीक है, बैठ जाओ। विपिन खड़े हो जाइए।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक है, बैठ जाओ। अजीत खड़े हो जाइए। 5 नदियों का भूम किसे कहा जाता है? पंजाब। पंजाब को, ठीक है। खड़ी हो जाओ लक्ष्मी। ये बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी को। को, ठीक है, बैठ जाओ। अब खड़े हो जाइए। सपना, आप खड़ी हो जाओ। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल, मतलब जिसको लाल रुधिर कणिका कहते हैं, का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन। 120 दिन का होता है, ठीक है, बैठ जाओ। नंदनी खड़ी हो जाओ। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। विटामिन के, ठीक है, बैठ जाओ। शिवम खड़े हो जाओ। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। पटियाला में, ठीक है, बैठ जाओ। तो देखिए दोस्तों, हमारे छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है इन सब लोगों ने बताया है और तैयार करते रहेंगे। ये लोग कहें सर हम लोग डेली तैयार करते आएंगे और आप डेली पूछते रहिएगा, तो ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को बच्चों की मेहनत अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यही सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक बार सब लोग ताली बजा दो अपने लिए।